क्रेडिट कार्ड को लेकर लापरवाह होना आपको कर्जे के जाल में फंसा सकता है। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर ना चुकाने पर आपको 3 से 4% महीना तक इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के बिल के जाल में फंस गए हैं तो हम आपको बता रहे हैं आप कैसे कर्ज के इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक ने अभी तक बिल जनरेट नहीं किया है तो आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट को जल्दी से यूज कर लेना चाहिए। कुछ बैंक आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट का यूज करके क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट करने की परमिशन देते हैं। अगर आपका बिल अभी तक जनरेट नहीं हुआ है और आपके पास कैशबैक पॉइंट है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करने के लिए उसका यूज भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के बिल का जाल अगर और भी ज़्यादा गहरा रहा है तो आप इसे EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्टर बन गए हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहे हैं तो सबसे पहले जो है आपका सिबिल स्कोर खराब होगा। हालांकि एक लेट पेमेंट से इतना असर उस पर नहीं होगा, लेकिन आपका पेमेंट लेट करने का ट्रैक रिकॉर्ड है तो इससे आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप समय पर पेमेंट करें। आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल को EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। इससे आपको इंटरेस्ट कम देना होगा। EMI पर कन्वर्ट कराने पर बैंक 2% महीना तक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लोन का बैलेंस दूसरे क्रेडिट कार्ड पर ट्रांसफ़र भी आप करवा सकते हैं। इससे आपके कर्जे का बोझ थोड़ा हल्का ज़रूर हो जाएगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल या अमाउंट को दूसरे कार्ड पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यदि आप बकाया रकम को दूसरे कार्ड पर शिफ्ट करते हैं तो आपको अलग क्रेडिट जो है पीरियड मिल जाता है। ऐसे में बिना इंटरेस्ट में इजाफा हुए आपको पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप टॉप अप लोन की फैसिलिटी के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान को चुकाने के लिए इस ऑप्शन को आप अपना सकते हैं। समझें कि होम लोन पर 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है और आप उसे आसानी से पहले से चल रहे इंस्टॉलमेंट में ही जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने होम लोन नहीं ले रखा है तो आप पर्सनल लोन लेकर भी अपना क्रेडिट कार्ड का बकाया अमाउंट चुका सकते हैं। लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप अपने इस निवेश के बदले भी लोन ले सकते हैं। इस तरह आपको कम इंटरेस्ट पर लोन भी मिल जाएगा। इससे आप क्रेडिट कार्ड का बकाया पेमेंट भी कर सकेंगे और आप पर इंटरेस्ट का ज़्यादा बोझ भी जो है वो नहीं आएगा। और इस तरीके से आप अपने भारी भरकम क्रेडिट कार्ड बिल को आराम से चुका सकते हैं। इससे जुड़ा कोई भी सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें जल्दी से कर दीजिए कमेंट, क्योंकि हम बैठे हैं आपका सवाल का जवाब देने के लिए। अंत में क्रेडिट कार्ड सही है, खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं।